हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स में। स्टूडेंट कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और आज सेकंड लेक्चर की शुरुआत होने जा रही है। इस चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र पिछले लेक्चर में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो उसमें विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q0 इस फार्मूले को देखा था। तो स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है, जिसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी दिशा क्या होती है? आवेश के अकॉर्डिंग होती है। अगर प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की तरफ होगी, अवे। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन को दिखाया जाता है। और अगर निगेटिव है, किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है यानी ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश की ओर दिखाई जाती है। ये सब स्टार्टिंग के बेसिक पॉइंट हैं, और इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें लर्न करना वो होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। तो इसकी ये डायरेक्शन है। अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, यानी बल का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है, और इसकी विमा भी इसी से निकाल सकते हैं। आज हम एक छोटा सा प्रूफ करने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण लिखा जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है और इससे r दूरी पर ये बिंदु आवेश Q O पर रखा है, और यहाँ पर पॉइंट कोई बिंदु B है, P है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ये धन आवेश है प्लस का, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस साइड में ऐसे दिखाई जाएगी बाहर की तरफ, और ये इनके बीच में इतनी दूरी पर निकालना है, r डिस्टेंस पर। तो ये छोटा सा सूत्र जो आएगा वो आगे जो दूसरे डेरिवेशंस हैं, जिनके व्यंजक का निगमन हमें करना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में, इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। तो इसको देखते हैं। इसमें लिखा जाएगा, माना प्लस Q आवेश बिंदुओं पर परावैद्युतांक कैपिटल के माध्यम में स्थित है। ये मान लिया हमने, ये प्लस Q आवेश कहाँ रखा है? परावैद्युतांक एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या है, वहां स्थित है।
इससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है, तो परिभाषा के अनुसार किसी परीक्षण आवेश को यहाँ पर हमें रखना होगा, तो परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा, और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q रखना होगा, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है, इसके लिए P पर एक परीक्षण आवेश ठीक है, टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज लाए यहाँ पर, परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। अब जब हमने यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा, तो एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, तो फिर इस आवेश के द्वारा उस पर एक बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, तो उसको हम कूलाम के नियम से, जो पिछले लेक्चर में कूलाम का नियम हमने लिखवाया था, उससे निकाल लेंगे बल, और जब बल आ जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकल आएगी। तो लिखा जाएगा अतः प्लस Q आवेश द्वारा Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, ये कूलाम के नियम से लगेगा। तो सूत्र क्या होता है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता था। तो Q1 यहाँ पर कौन है, ये वाला Q1 है और वो वाला Q2 है, तो Q1 Q2 यानी Q0 अपान बीच में जो डिस्टेंस है दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है हम लोग K भी लगा दें, क्योंकि K हमने परावैद्युतांक मान लिया है, और जब वायु ले लेंगे यहाँ पर या निर्वात या वायु ले लेंगे तो K का मान उसके लिए 1 डाल देते हैं। तो ये आ गया हमारा लगने वाला वैद्युत बल आ गया। अब लिखा जाएगा अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर F अपान Q0, ये फार्मूला होता है, लिखाया था। F की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, ये 1 अपान क्या आती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 बटे आर स्क्वायर। ये F की वैल्यू कहाँ से, ये वाली वैल्यू पूरी कंप्लीट रख दी, और अपान में Q0 रख दिया। ये ऊपर Q0 और ये Q0 कट गया, कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर, ये आ गया। निर्वात या वायु में अगर रखा है तो लिख देंगे निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 रखने पर हम लोग जो अपना प्रूफ कर रहे हैं उसमें ये निर्वात या वायु लेकर के K बराबर 1 रखने पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, रख दें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया।
वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को जान चुके हैं, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम को सी से बना देते हैं सी स्क्वायर। ये वैल्यू जो आई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स वेरी यूजफुल फॉर अदर डेरिवेशंस। इसका हम प्रयोग करेंगे दूसरे सूत्रों के निगमन में। तो ये छोटा सा एक प्रूफ है, लेकिन ये फार्मूला ज़रूर लर्न करना है, इसके बेस पर हम डेरिवेशन करेंगे। इसे नोट कर लो। स्टूडेंट, अब एक नई चीज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो ध्रुव, डाइपोल। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो कि दो बिल्कुल बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है। तो देखो, ये मान लिया एक आवेश है और एक ये दूसरा आवेश है। अगर ये माइनस का क्यू है तो प्लस का क्यू है, बिल्कुल इक्वल। एक 1 क्यू ये है, 1 क्यू वो है। अगर ये 2 क्यू तो वो भी 2 क्यू, इक्वल आवेश होगा। और इसका मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु बीच में वो ले लो, और इसकी टोटल जो डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग अपनी आसानी के लिए 2l। सिंगल l भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, मतलब डिस्टेंस दिखाना है। तो इसका नाम रखते हैं, एक बिंदु O है A, दूसरा बिंदु B। ये वैद्युत द्विध्रुव की बनावट होती है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? ऐसे लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के नीचे यह एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। दो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। इनके बीच की अल्प दूरी, इनके बीच बना होता है, इनके बीच की अल्प दूरी टूएल होती है। दूरी तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। अब यहां पर हम इनके उदाहरण क्या लिख सकते हैं? जैसे इनके उदाहरण, मतलब हम द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव माने तो क्या मान सकते हैं हम? HCl ले सकते हैं, कामा जल का भी ले सकते हैं H2O, यानी अणु जो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव हम ले सकते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, इनमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र में आवेश स्थित होता है तो उस पर क्या लगता है? वैद्युत बल F बराबर QE, E बराबर F/Q होता है। तो
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तिरछी गुणा करते हैं F बराबर तो क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो ये जो बल लग रहा है ये बल लगता है, तो इसके कारण और इसके कारण दोनों के कारण बल लगेगा। और वो बल कैसा होगा, अगर ये निगेटिव है तो अगर नीचे की तरफ लगेगा तो प्लस वाला ऊपर की तरफ, यानी दो बल लगेंगे वैद्युत बल। तो ये फिर आघूर्ण करेगा, ये रोटेट करेगा। तो हम यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, एक टर्म, उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये डेफिनेशन लास्ट ईयर आई थी, तो ये एक नंबर में पूछी जाती। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बनावट के बारे में पढ़ा कि दो समान परंतु विपरीत आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो इन दोनों आवेशों में से कोई भी, चाहे ये वाला आवेश ले लो चाहे वो ले लो, परिमाण बराबर है। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और फिर दोनों आवेशों के जो बीच में दूरी है उन दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दो आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं मतलब कोई सा भी एक आवेश ले लें और दोनों आवेशों में बीच में जो दूरी है उन दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसको डिनोट करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज से बनाया जाता है, तो लिखो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका मात्रक बता दो। इसका मात्रक याद करने के लिए बहुत आसान सी चीज है। इसमें हमने क्या कहा, आवेश कहा और बीच की दूरी कहा। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर होता है। और ये सदिश राशि है, होता है। यह बहुत डिटेल में इसको समझ लो जिससे कि आगे कहीं भी बनाया जाए तो प्रॉब्लम ना हो। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर से होती है, माइनस से आवेश इधर इस साइड में होती है, ऐसे सदिश राशि है। ठीक है, अब फार्मूला लिख लें। P बराबर, एक फार्मूला लिख लें यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q गुणे 12। इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ से देखो इसका मात्रक आवेश का कूलाम और ये दूरी जो है मीटर, कूलाम मीटर होता है इसका मात्रक। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बेसिक चीजें अगर ये याद रहे तो फिर जो है आगे डेरिवेशन में आसानी रहेगी।